बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर 2 का 16 लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है और एक्सरसाइज 2.4 का आखिरी क्वेश्चन 5 डिस्कस करें। इसके 5 पार्ट मैं आपको सारे करवाता हूँ। वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करें x² माइनस 1/x² को विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, अब ना ये चेन रूल की एक्चुअली थर्ड टाइप है। पहले दो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। जैसे हम कहते होते थे कि हमने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कहते होते थे हम? y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम कुछ ऐसे करते होते थे कि dy डिवाइडेड बाय d थीटा सपोज था, d थीटा डिवाइडेड बाय dx। तो थीटा थीटा से कैंसिल हो जाता था, हमारा काम आसान हो जाता था। ठीक है, हमने फाइंड आउट फिर क्या हमारे पास क्या आ जाया करता था, dy बाय dx। ओके, अब हमने ना इसको जरा ध्यान से देखना है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। हमने विद रिस्पेक्ट टू से पहले जो कुछ लिखा हुआ है उसको आपने y के इक्वल रखना है, और जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद है उसको आप किसके इक्वल रखते हैं, u के। आपका देखें क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लेट करेंगे। मैं लिखूंगा लेट, इसको मैं y के इक्वल रख रहा हूं, y इज इक्वल टू x² प्लस माइनस माइनस 1/x², और इसको मैं u के इक्वल रख रहा हूं, इसको u इज इक्वल टू x। अगर हमने y को इसके इक्वल रखा है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। यहां पर उसने कहा था इसको इसके लिहाज से डिफरेंशिएट करें। हमने उनकी नेमिंग की, इसको हमने y रखा, इसको क्या रखा, u। तो हम कहेंगे कि डिफरेंशिएट करना है हमने y को विद रिस्पेक्ट टू u। हमने डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू, हम लिखेंगे dy बाय dx, फिर मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइडेड बाय du। dx से कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, dy बाय du, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए कि हमने इसको इसके लिहाज से, यानी y को विद रिस्पेक्ट टू u आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक, इसका मतलब ये वही लिख लें, हम लिखेंगे एस dy बाय du। मैं आपको दूसरा ले लूं, ब्लैक वाला थोड़ा ज्यादा फाइन लगता है। dy बाय du इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा dy डिवाइडेड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय du। इसको आप क्या देंगे, 1। क्या क्या देंगे, 1। ये इससे कट जाएगा, हमारे पास dy बाय du ही आ जाएगा। इतनी हमने y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, u को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम उसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से ये डिस्कस किया। ओके, अब हमने क्या किया, मैं पहले लिख रहा हूं y, तो आगे कर देता हूं। वैसे आप नीचे लिखें, मैं आगे इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रॉपर नजर भी आए। y इज इक्वल टू हमारे पास है x² माइनस, ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा x² x रेज़ टू पावर -2। आपको पता है दाहिर है, इसकी पावर 2 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2। ओके, साथ u भी लिखते हैं, u इज इक्वल टू हमारे पास है x रेज़ टू पावर 4। ओके, अब आप डिफरेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू x से और u को विद रिस्पेक्ट टू x से। करें y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, माइनस को पहले से उस पर लगेगा पावर रूट, हमारे पास आएगा -2 और x रेज़ टू पावर -3। आपको पता है -1 हो जाता है, पावर रूट पता है, ठीक है। -2 स्टार्ट में और इससे -1, तो -2 -1 कितना बनता है, -3। ठीक,
हमने लिखा dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x रेज टू पावर, बल्कि ये 2 को हम ऊपर रखें डिवाइडेड बाय x क्यूब। देखें इसकी पावर माइनस 3 की, तो नीचे जाके क्या होगी प्लस 3, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 ऊपर रहेगा। ठीक, अब आप इसका एलसीएम भी लेने लगे आपको, ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन आगे जाकर आसान हो जाए। इसका एलसीएम आएगा x क्यूब। ओके, मेरे पास आएगा 2x रेज टू पावर 4 प्लस ये तो इससे कैंसिल हो गया, 2 कॉमन भी लेने साथ dy by dx इज इक्वल टू 2 आपने कॉमन लिया, मेरे पास रहा x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब। इसको आप कह देंगे इक्वेशन 1। ओके, अगर आपने 1 की हुई तो इसको 2 कह दें। ठीक, अब इसको इसका डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा 4x क्यूब। अब जरा देखें, हमें ना ये नहीं रिक्वायर्ड, du डिवाइडेड बाय dx नहीं रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड है dx डिवाइडेड बाय du, यानी हमने उसका क्या लेना है रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल उसका। इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे यानी dx डिवाइडेड बाय du, तो मेरे पास आ जाएगा, इसके नीचे 1 नहीं याद रखें, तो 1 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 में हम इसकी यानी इक्वेशन 2 से वैल्यू प्लेस करेंगे, इक्वेशन 3 से वैल्यू प्लेस करेंगे, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 बनेगी dy डिवाइडेड बाय du, ये जो रिक्वायर्ड है एक्चुअली आपको, इज इक्वल टू dy divided by dx, that is 2 into x4 plus 1 divided by x cube multiplied by 1 divided by 4x cube। अब ये कैंसिल होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, जो बाकी बच जाएगा वो आंसर होगा, that is dy divided by dx is equal to x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 शुरू में आ जाएगा, x क्यूब को x क्यूब से करेंगे तो x6, ये आपका आंसर। ये हमने किया क्या है, ये आंसर आपका, ये हमने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू u, यानी इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x4। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया, मैं आपको बोर्ड रब करके वीडियो पॉज करके सेकंड पार्ट कराता हूं। जी बच्चों, मैंने सेकंड पार्ट में लिख दिया, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। ओके, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख के बच्चों आपने इस पहले वाले को क्या रखना है, y के इक्वल, इसको किसके को रखना है, u के, तो हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू n, और इसको आपने किसके को रखा, u के x स्क्वायर। ओके, फिर क्या होगा, अगर ऐसा रखा हमने तो हमारे पास आएगा क्या, एज सो dy विद रिस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, dy डिवाइडेड बाय dx और dx डिवाइडेड बाय du, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 1। ठीक हो गया। फिर आपने करना क्या है, y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, u को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। पहले y लिखें, तो y लिखा मैंने, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, आपको पता है यहां पर पावर 2 लग जाएगा n स्टार्ट में। ओके, पावर से एक माइनस n माइनस 1, फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। ओके,
मैं अब क्या करूंगा, इस 2x को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, n से, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। dy by dx इज इक्वल टू 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट है dy by dx, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, अब हमें dx डिवाइडेड बाय du चाहिए, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर, लेकिन मुझे तो dx डिवाइडेड बाय du चाहिए, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। dx डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, हमने इक्वेशन, ये इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन 3, ये हमने इक्वेशन 2 कही और वो क्या है इक्वेशन 1, तो हम लिखेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बोला, हमारे पास बन जाएगी dy डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू 2mx 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n माइनस 1 इनटू वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, यानी dx डिवाइडेड बाय du की वैल्यू, dx डिवाइडेड बाय du की वैल्यू क्या थी, 1/2x स्क्वायर। ओके, बल्कि शायद ये देखें, मैं गड़बड़ कर दिया, 2x आना है, नॉट 2x स्क्वायर, क्या आएगा 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। देखिए अब ऐसा है, ये 2 और x किससे कैंसिल हो जाएगा, 2x, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या है, आंसर। सो आंसर विल बी dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n माइनस 1। अच्छा बच्चों, ऐसा है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा है कि मैंने इसका थर्ड पार्ट देखा है, थर्ड पार्ट बिल्कुल एज इट इज है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड पार्ट किस तरह का है, बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। और अगर आपको फिर भी ना आए, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, मैं आपको वो भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मैं थर्ड पार्ट स्किप करके आपको 4th और 5th करवा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके मुझे बोर्ड अप करता हूँ, फिर आपको करता हूँ। जी बच्चों, मैंने अगला 4th पार्ट भी एक्चुअली लिख दिया है, दैट इज ax square plus b डिवाइडेड बाय cx plus d विद रिस्पेक्ट टू दिस। पहले वाले को आपने क्या रखना है y, और दूसरे को आप क्या रखेंगे u, उनको क्या करेंगे डिफरेंशिएट। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू ax plus b डिवाइडेड बाय cx plus d और u इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस b। ठीक, अब आपने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो हम करेंगे क्या, एज dy डिवाइडेड बाय du किसके इक्वल होगा, dy डिवाइडेड बाय dx, साथ क्या आएगा dx डिवाइडेड बाय du। इसको हम क्या कहेंगे इक्वेशन 1। मतलब क्या कि आपने y को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, u को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसका हम क्या लेंगे रेसिप्रोकल। ओके, पहले इसको लिख लेंगे। y हमारे पास था ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d, cx प्लस d। हमने डिफरेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा u और v फॉर्म लगेगी, क्वेश्चन रूल लगेगा cx प्लस d इसका स्क्वायर। ओके, cx प्लस d एज इट इज। ठीक, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a,
क्यों बोला, b का तो जीरो हो जाएगा और ax का क्या आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा और x का मान तो a into मान तो a ही आ जाएगा माइनस ax plus b as it is डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cx plus d, d का 0 cx का c। अगले स्टेप में आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, dy by dx हमारे पास आएगा that is a को तो मल्टीप्लाई करेंगे acx plus ad, acx plus ad माइनस acx माइनस प्लस माइनस माइनस bc, acx माइनस bc मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज रखा cx plus d होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो कैंसिलेशन हो acx माइनस वाला प्लस वाला आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मैं लिखूंगा dy by dx, मेरे पास आ जाएगा बच्चों ab माइनस bc डिवाइडेड बाय cx प्लस d होल स्क्वायर। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन 2, 1 तो हम पहले ऑलरेडी कह चुके हैं इस इक्वेशन। ओके, अब आपने dx डिवाइडेड बाय du फाइंड आउट करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसका मल्टीपल क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। तो हम करेंगे क्या नाउ, du विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, डायरेक्ट का हम आप कर सकते हैं, ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा, u और v फॉर्म लगेगी ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर और साथ आएगा ये एज इट इज ax स्क्वायर प्लस b, ये इसका स्क्वायर, ये वाला एज इट इज, और इसका क्या आएगा डेरिवेटिव ax, b का तो 0 हो जाता है, 2 स्टार्ट में आ जाएगा तो 2ax आ जाएगा, फिर x का 1 तो हम लिख देंगे सिंपली 2ax, दरम्यान में माइनस ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज, और साथ क्या आएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा 2ax, 2a और x, और d का तो आपको पता है क्या कांस्टेंट है, तो d का क्या आ जाएगा 0, करें सिंप्लीफाई इसको, du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 2ax 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2ab x, 2ab और x माइनस 2a स्क्वायर और x क्यूब, ये आपस में कैंसिल होंगे अगले स्टेप में, और माइनस आएगा आपके पास, माइनस क्या आएगा आपके पास 2abx डिवाइडेड, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। अब चेक करें हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहां से ना न्यूमरेटर से याद रखें कॉमन, ये dx डेरिवेटिव ऑफ x नहीं है, ये एक वैसे वैल्यू है, ये d कांस्टेंट है, याद रखिए यहां पर 2a और x, 2a और x आप क्या ले लेंगे कॉमन, तो हम लिखेंगे du 2ax आपने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या रहा d माइनस d डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस d होल स्क्वायर। लेकिन हमें ये नहीं रिक्वायर्ड, हमें इसका रेसिप्रोकल रिक्वायर्ड है, ये dx डिवाइडेड बाय du, यहाँ पर क्या है du डिवाइडेड बाय dx है, तो हम इसका ले लें रेसिप्रोकल जी, हमारे पास आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ax डिवाइडेड बाय d माइनस d, ये आपने लिख लिया।
साथ हम क्या करेंगे, इसको आप कहेंगे इक्वेशन 3। ओके, अब इक्वेशन 1 बिकम्स, सिर्फ मल्टीप्लाई रह गया, कुछ नहीं रह गया, तो हम लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेंगे जी, मेरे पास बनेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 से वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज ab माइनस bc डिवाइडेड बाय cx प्लस d होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करें ax स्क्वायर प्लस d होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x और साथ क्या आएगा d माइनस b। याद रखिए यही आपका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा अगले स्टेप में 2x को आपने स्टार्ट में लिख देना और ये इसके ब्रैकेट डाल देंगे और कुछ भी नहीं है, तो यही आपका क्या होगा आंसर। इसमें जो कैंसिलेशन है वो कहीं नहीं हो रही, तो ये आपका क्या है आंसर। एक पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट रह गया, वो मैं आपको कराता हूँ, बोर्ड अप करके। ये बच्चों इस क्वेश्चन 5 का मैंने लास्ट पार्ट भी लिख दिया, दैट इज पार्ट नंबर 5। यार इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। इसको मैंने y के इक्वल रखा है, इसको किसके इक्वल रखा, u के, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीवियस पार्ट्स में रखा था। एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना dy डिवाइडेड बाय du, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये कैसे लिखा जाएगा, dy डिवाइडेड बाय dx और dx डिवाइडेड बाय du। ओके, फिर आपने y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है और u विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। फिर दोनों को हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट। ओके, पहले ये आएगा y इज इक्वल टू, इस पर आप क्या अप्लाई करें, y पर लिख लेना, आगे कर देते चलो। y इज इक्वल टू हमारे पास था दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ओके, मार्क कर दूसरा देखते हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल, यहाँ u ओवर v फॉर्म, जिसको हम क्वेश्चन रूल कहते हैं, बोलेगा x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का आपको पता है 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और 1 का कितना 0, तो मैंने लिखा नहीं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन सा बड़ा, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आपस में कैंसिल, मेरे पास आएगा माइनस 4x dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। हमें तो ये भी रिक्वायर्ड dx डिवाइडेड बाय du, तो हम डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x। नाउ हम करेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, du विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास बनेगा 3x स्क्वायर। ओके, पावर रूल लग जाएगा, बताया आपको। अब आपने करना क्या है, हमें ये dx चाहिए डिवाइडेड बाय du, ये क्या है du डिवाइडेड बाय dx, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, dx रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, इज इक्वल टू 1 ओवर 3x स्क्वायर, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बनेगी बच्चों, बोला dy डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू, हमारे पास dy जो था दैट वाज माइनस 4x डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और डॉट 1/3 एक्स स्क्वायर। यहाँ कहीं थोड़ी सी कैंसिलेशन होगी, बिल्कुल x जो है एक x, इन दोनों में से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा जो आंसर आएगा एक्चुअली फाइनल dy डिवाइडेड बाय du माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और साथ आप क्या लिखेंगे आंसर। ठीक है बच्चों, आपको बच्चों ये वाला लेक्चर हुआ कंप्लीट, और अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और दोस्तों से शेयर करना मत भूलें और लाइक का बटन भी दबा दें। अल्लाह आपका हामी नासिर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।